लोग आज फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10, क्लास 9, 11th एंड 12th के लिए और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत यूज है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं और इसमें जितने सारे पार्ट्स हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आज ये पूरे क्लास के बाद आपका फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। चलिए चलते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है उसका फिगर कैसा है, फोटो कैसा है। तो इंग्लिश लिटरेचर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस नॉर्मल है या कोई सेंटेंस ज्यादा अट्रैक्टिव है। कोई भी सेंटेंस यदि अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल लग रहा है, ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है तो आप कंफर्म मानेंगे कि वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया हुआ है। बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, रिपीटिशन, एनाफोरा, एसोनेंस, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है। मैं सबको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्हिच मेक्स एनी सेंटेंस ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कैसे अट्रैक्टिव होता है। देख लो, एक है अमन सिंग्स वेरी वेल और दूसरा एग्जांपल लेते हैं अमन सिंग्स लाइक सोनू निगम। अमन सोनू निगम की तरह गाता है। तो अमन अच्छा ही गाता है लेकिन यहाँ पर अमन का तुलना किससे कर दिया मैंने? सोनू निगम से कर दिया। तो जब दो चीजों में तुलना हो और यूज हो लाइक और एज, बोलो लाइक और एज, तो पक्का समझ जाएंगे यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? सिंपल। एक और एग्जांपल समझते हैं। द ब्राइड was as beautiful, the bride was as beautiful as a rose। ब्राइड दुल्हन इतनी सुंदर थी जितना कि एक गुलाब का फूल होता है। तो दुल्हन बहुत सुंदर थी लेकिन यहाँ पर दुल्हन का तुलना मैंने एक रोज से करा। तो जब दो चीजों में कंपैरिजन हो और यूज हो क्या चीज? लाइक और एज, तो पक्का हम लोग समझेंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिंपली है। कोई दिक्कत? नो। समझ में आया? यस और नो? यस। अब देखो मेटाफर क्या होता है। मेटाफर और सिमिली में दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में कंपैरिजन होता है, दोनों में तुलना की जाती है। मेटाफर में भी दो चीज में तुलना, लेकिन ये है, समझो इसको समझना होगा ऐसे, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफर में कैसा कंपैरिजन होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन के बाद एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ही इज द कोहली ऑफ माई टीम। कोई लड़का है जो कि बहुत अच्छा खेलता है, विराट कोहली की तरह खेलता है, तब उसका उस लड़के का तुलना मैंने विराट कोहली से कर दिया। समझ में आया? थोड़ी ऑटर डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बट एडजस्ट करोगे। He is the कोहली ऑफ माई टीम, इसमें इस लड़के का तुलना किस चीज से करा गया? कोहली से। क्यों? क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छा खेलता था। लेकिन इसमें कहीं लाइक और एज है? नहीं, इसमें कहीं भी लाइक और एज नहीं है। तो जहां पर दो चीज में डायरेक्ट कंपैरिजन हो बच्चों और लाइक और एज नहीं हो, मेटाफर होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अमन सिंग्स लाइक कोहली, सॉरी अमन सिंग्स लाइक सोनू निगम। कोहली कैसे गा सकता है? ठीक है, गा सकता है, बिल्कुल गा सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं करूं अमन इज द सोनू निगम, अमन इज द सोनू निगम ऑफ माई क्लास। अमन मेरे क्लास का सोनू निगम है। यहाँ पर तो कोई लाइक और एज नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमन का तुलना सोनू निगम से डायरेक्ट कंपैरिजन। तो जहां पर दो चीज में कंपैरिजन हो लाइक और एज से, उसको हम लोग कहेंगे सिमिली। और जहां पर दो चीज में कंपैरिजन हो डायरेक्टली, वहां पर हम लोग करेंगे मेटाफर। मुझे उम्मीद है सिमिली और मेटाफर आप लोग का बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आगे समझते हैं तीन फिगर, ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि सिमिली और मेटाफर मैंने बताया उससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देख रहे होगे कि जहां जहां फिगर्स ऑफ स्पीच लग रहा है वो सेंटेंस कैसा हो रहा है? ब्यूटीफुल हो रहा है ना, अट्रैक्टिव हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग एलिट्रेशन पर। ALL
सेम है, थोड़ी सी डिफरेंस है। सिंपली सॉरी, पहला क्या है एलिट्रेशन, फिर है REPETITION रिपीटिशन, और एक होता है रिफ्रेन। चलिए हम लोग तीन फिगर्स ऑफ स्पीच का बात कर रहे हैं। पहला एलिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा रिपीटिशन और तीसरा रिफ्रेन। अब तीनों में जरा समझिएगा, पहले कॉमन चीज क्या है, समानता क्या, सेम चीज क्या है। तो मैं फिर बता दूं, तीनों में मेरे प्यारे बच्चों रिपीट होता है। एलिट्रेशन में भी रिपीट होगा, रिपीटिशन में भी रिपीट होगा, और रिफ्रेन में भी रिपीट होगा। रिपीट का मतलब दोहराव होगा। अब देखो, अब अंतर कॉमन तो पता चल गया, अंतर क्या है, क्योंकि तीनों डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है तो अंतर तो होने चाहिए, है ना। तो अब एलिट्रेशन, रिपीटिशन और रिफ्रेन में क्या अंतर है, तो इसमें प्यारे बच्चों लेटर का रिपीटिशन होता है। लेटर मतलब अक्षर, या तो ए रिपीट हो बार बार, खास करके कॉन्सोनेंट लेटर ज्यादा रिपीट होता है, बी रिपीट हो जाए बार बार, सी रिपीट हो जाता है, डी रिपीट होता है, एम रिपीट होता है, एल, बहुत सारे हैं लेटर जो रिपीट होते हैं। जब लेटर रिपीट हो एक अक्षर, उसके रिपीटिशन को हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग उसके बाद। जैसे देखो, बहुत दो सिंपल एग्जांपल। एलिट्रेशन में क्या होता है कि कोई सेंटेंस होता है जिसमें दो लगातार वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं जिसके दोनों वर्ड तो डिफरेंट है, बट उसके पहला लेटर, दोनों वर्ड का पहला लेटर सेम होता है। जैसे हम बोलते हैं क्या, हम लोग करते हैं, आप लोग 10th क्लास में फायर एंड आइस पढ़े होंगे, तो उसमें था फेवर फायर, फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो फेवर अलग वर्ड है ना, फायर अलग वर्ड है, लेकिन फेवर में एफ और फायर में एफ, एफ और एफ लेटर रिपीट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब किसी भी सेंटेंस में यदि लेटर रिपीट हो तो उसको लोग दो लगातार वर्ड्स में लेटर रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग टाइगर इन द जू क्लास 10 में पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा हुआ था कॉन्क्रीट सेल। वो जो जेल था वो बहुत ही कॉन्क्रीट था, ठोस था, है ना, स्ट्रॉन्ग था। तो कॉन्क्रीट अलग वर्ड है जिसमें सी है, सेल अलग वर्ड है जिसमें सी है, और सी लेटर का क्या है, यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है। ये तो आपको वर्ड्स में दिख गए। अब एक बड़ा सा सेंटेंस भी देते हैं, उसमें आपको एक हिंदी में है कहावत, बहुत अच्छा है, छपरा जिले में छप्पू के छत पर 6 सुंदर 6 दिनों से छिछुआ रहे थे, है ना। इसमें 6 का रिपीटिशन है, तो ये एलिट्रेशन हो गया, है ना। अब देखो कॉन्क्रीट सेल हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस में देते हैं, सी सेल्स, सी सेल्स, सी सेल्स, सी सेल्स, SHELLS at the seashore। वह बेचती है सी सेल्स, समंदर का कुछ ये होता है, ये छोटी सी क्रिएचर टाइप, है ना, वो बेचती है एट द सीशोर, समंदर के तट पर। लगातार देखो एस और एस तुमको नजर आ रहे होंगे, वर्ड्स तो डिफरेंट है बट लेटर सेम नजर आ रहा है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बोलिए, कोई कष्ट है नहीं है। तो आपके एग्जांपल में क्लास 10 में तो खास करके पूछ सकते हैं कि लेटर दे देगा, लगातार वर्ड अलग अलग हो, लेटर दे दे तो वो पक्का है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे, हम लोग रिपीटिशन पर बात करते हैं। रिपीटिशन में भी मैंने क्या बताया बच्चों, रिपीट होता है, रिपीटिशन में रिपीट होता है। उसको कट करते हैं, है ना, रिपीटिशन कॉल आ रहा है, कट कर दिया जा सकता है उसको, ठीक है, कंटिन्यू करें। चलिए रिपीटिशन, रिपीटिशन में रिपीट होता है, लेकिन इसमें क्या रिपीट होता है बच्चों, वर्ड रिपीट होता है। रिपीटिशन में वर्ड रिपीट होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं, डार्क, डार्क, हाउ डार्क द नाइट वॉज, अंधेरा अंधेरा, कितना अंधेरा वो रात था, ठीक है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, ये डार्क वर्ड बार बार आ रहा है। अब यहाँ पर कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, वर्ड, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये होगा क्या, डार्क, डार्क हाउ डार्क द नाइट वॉज। यहाँ पर आप मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक
चलिए, रिफ्रेन में क्या होता है बेटा, रिपीट ही होता है। रिफ्रेन में रिपीट होगा, यहाँ पर टी होना चाहिए था, है ना, लेकिन इसमें पूरे सेंटेंस रिपीट हो जाता है। और ये खास करके आप लोग देखते होंगे सॉन्ग में पहला लाइन जब होता है फिर एक अंतरा के बाद फिर वही मुखड़ा आता है। पोएम में देखते होंगे कोई पहला लाइन है, एक स्टेंजा, दूसरा लाइन चला, फिर वही वाला पहला लाइन फिर से रिपीट होता है, समझ रहे हो? तो वो होता है आप लोग का रिफ्रेन। फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोई सेंटेंस में यदि लेटर रिपीट हो रहा है वो एलिट्रेशन, कोई भी सेंटेंस में कोई खास वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है वो रिपीटिशन, और कोई पोएम या सॉन्ग के सब में यदि कोई स्टेटमेंट ही रिपीट हो तो वो हो जाएगा क्या, रिफ्रेन। कोई दिक्कत? तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक